मेरे साथ जुड़ चुके हैं धर्मपुर के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि डॉक्टर अवधेश यादव जी। सर, आपने जो ग्राम सभा में बांध बनाया है 3 किलोमीटर दूर का, ये आयाम आपने खड़ा किया है, क्या कहना चाहेंगे ग्रामीणों को? देखिए, जहाँ तक सवाल कहने का है, ये कहने का विषय है ही नहीं। जब तक मैंने होश संभाला है, बाढ़ की विभीषिका झेलते चले आए हैं और कहीं न कहीं मन में ये भ्रम पैदा रहता है, ये डर पैदा रहता है कि इस साल की बाढ़ तो चली गई, लेकिन इसके बाद आने वाली बाढ़ कितनी बड़ी होगी। तो कहीं न कहीं हमारे मन में ये बहुत पहले से था कि अगर ऐसा कोई उपाय कर दिया जाए कि जिसकी वजह से हमारे ग्राम सभा और अन्य ग्राम सभाओं में जो आने वाला बाढ़ का पानी है रुक जाए। लेकिन अपने पास वैसा कोई पुरुषार्थ नहीं था, न तो करने का कोई अधिकार था। लेकिन पिछले वर्ष जब मैं ग्राम सभा का प्रतिनिधि चुना गया, तब से ही मेरे मन में ऐसी बात थी कि कहीं न कहीं बाढ़ के पानी को रोकने का उपाय करना चाहिए। लेकिन सोचते सोचते पिछले साल देर हो गई। इस वजह से इस बार जैसे ही महसूस हुआ कि बाढ़ में गंगा बढ़ने वाली हैं, बाढ़ आने वाली है, उससे कम से कम 20 रोज पहले हमने वर्क आईडी बनवा करके मनरेगा के थ्रू काम करवाने का मन बनाया। मनरेगा से काफ़ी काम हो गया, लेकिन उस काम से बाढ़ का पानी रुकने वाला नहीं था। अब चूँकि वो बंधा जो है बाढ़ के पानी को रोकने के लिए बनाया गया था, जब बाढ़ रुकेगी नहीं तो उस बंधे कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए हमने बाढ़ आने से 1 हफ्ता पहले मतलब मशीनरी का प्रयोग करके और कड़ी मेहनत करके उस बंधे को मैंने ये मुकाम दिया, जिसकी वजह से बाढ़ हमारे क्षेत्र में आने से रह गई। और लगभग कितने बीघा खेत जो है बचा है इस आपके बांध से? इस बंधे की वजह से हजारों बीघे जमीन जो है बच गई है, जो किसानों की खड़ी फसल है, साग है, सब्जी है, परवल की खेती है, बैगन है, मिर्चे है। और उसको अगर कहा जाए मूल्य में तो ये कई करोड़ की संपत्ति जो है किसानों को मतलब बची है। लागत क्या रही होगी? कह तो रहे हैं कि मतलब आती हैं, पब्लिक को नाव का सहारा लेना पड़ता है, महीनों आवागमन बंद रहता है। उस एरिया में आने वाले जो विद्यालय हैं वे महीनों बंद रहते हैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि बाढ़ की विभीषिका की वजह से कितने गांव प्रभावित होते थे और कितने किलोमीटर बंधा बनवाना पड़ा? देखिए, जहाँ से गंगा का पानी हमारे एरिया में आता है वो करीब संख्या में कम से कम 12 गांव आते हैं और 12 गांव इस बंधे की वजह से बाढ़ मुक्त हुआ है। तो क्या ऐसी स्थितियों में शासन प्रशासन से भी आपको सहयोग मिला? नहीं, शासन का कोई सहयोग नहीं मिला। जबकि हमारे यहाँ धर्मपुर में बाढ़ चौकी पहले से निर्धारित थी, क्योंकि अफसरानों को मतलब जो हमारे आला अधिकारी उनको पता है कि ये एरिया बाढ़ पीड़ित है और विगत वर्षों की तरह हर इस साल भी बाढ़ आएगी तो ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होगा। लेकिन अधिकारी कोई अपने स्तर से मदद नहीं किए। वे बाढ़ को इंतजार कर रहे थे कि बाढ़ आएगी तो हम राशन पहुंचाएंगे, नाव चलवाएंगे। लेकिन हमारी मंशा ऐसी नहीं थी। हम सोच चुके थे कि इस समस्या से निजात पाना है तो जो हमारी क्षमता है, जो हम कर सकें, उसके हिसाब से हमने अपनी मेहनत का इस्तेमाल किया और अपने मुकाम में कामयाब हुए। डॉक्टर साहब, एक सड़क आपके गांव से होके जाती है जो कि जमानिया तहसील को जोड़ती है, हर साल बाढ़ से प्रभावित होती है। उस सड़क के बाबत प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे अधिकारियों से? सर देखिए, उस सड़क के लिए शासन से पहले भी कहा गया है और अब भी हम उनसे ये मांग करेंगे कि उस सड़क को कम से कम जिस लेवल पे है उससे कम 4 फीट की ऊंचाई दे करके और उसको और चौड़ा करके पुनः बनाया जाए, जिससे अगर बाई द वे हमारा बंधा अगर टूट भी जाता है तो वो सड़क प्रभावित न हो और आवागमन बाधित न हो। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर जो सड़क जा रही है जमानिया की तरफ, यदि वो सड़क ऊंची कर दी जाए तो क्या गंगा का पानी अन्य गांवों को प्रभावित करने से रोक पाएगा? सर, उस सड़क से गंगा पानी को प्रभावित करने का कोई सवाल नहीं होता, सिर्फ आवागमन का फायदा हो सकता है। नहीं, क्या अगर वो सड़क बंधा के रूप में अगर बना दी जाए तो? अगर वो सड़क बंधे के रूप में बना दी जाए
तो उस एरिया में आने वाले गांव बाढ़ से वंचित हो। कितना नुकसान उनसे गांव का बच जाएगा? लगभग कई गांव प्रभावित हो जाएंगे? 12 गांव कम से कम प्रभावित हुए हैं उस बाढ़ से। तो कितने बचेंगे वो बनेगा तो? सारे के सारे बच जाएंगे बच जाएंगे। जी।